नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। आपने मेरे पुराने एपिसोड तो देखे होंगे और आई होप आपको पसंद भी आ रहे होंगे। और बचपन से हम लोग 100 मीटर तो करते ही हैं, 200 मीटर भी करी होगी हम सब ने और रिले भी करी होगी। चलो आज मैं आप सबको मिलाता हूँ एक रियल एथलीट से जो एक्चुअल में आज भी 100 मीटर और 200 मीटर रिले की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और आज वो अपने कोच के साथ हैं। देखते हैं उनके पास हमारे लिए क्या है और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। Hello everyone, my name is Taranjeet Kaur and firstly thank you so much for inviting me up here today. मैं 100 and 200 मीटर डैश करती हूँ and I'm currently Delhi's fastest woman and India's second fastest woman. I'm 25 years old right now and मैं अभी कम बैक करूँगी इस ईयर, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कौशल भाई, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन एंड आप इनको कैसे जानते हैं एंड व्हाई व्हाई आर यू गाइस रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करण फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। और इंट्रोडक्शन में वही एज सर्टिफाइड कोच, हेल्थ कोच हूँ, डिफॉर्मिटीज़ रेक्टिफाई करवाता हूँ और साथ में जितने भी एथलीट्स को ट्रेन करना हो, नॉर्मल पॉपुलेशन, स्पेशल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग। सो ये मेरा प्रोफेशन है बेसिकली। सो तरनजीत को मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। बेसिकली ये मेरे पास जब इस जिम में ही मिली थी, जब लॉकडाउन हो गया था, काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी जिम की। तो उन दिनों कुछ वेल की कुछ जुगाड़ चल रहे थे जिम के। मैंने परमिशंस लिए थे, मतलब मैंने पुलिस से परमिशन लिया सबको, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मेरे को कितनी बार पकड़ लेते थे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता था कि वर्कआउट करना है, फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम, और ऊपर से एक तो खाली जगह, वहाँ पे और ज़्यादा डर लगता था कि कोई आस-पास नहीं, और कोविड का डर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा था। तरनजीत, आप अपनी मुझे अभी तक की टोटल अचीवमेंट्स बताइए, क्या अचीवमेंट्स रही हैं आपकी अभी तक की? मैंने फर्स्टली इंडिया, मतलब पहले सबसे पहले दिल्ली रिकॉर्ड किया है। दिल्ली में 1150 किसी गर्ल ने आज तक क्रिंज नहीं की, इवन बॉयज़ के अकॉर्डिंग ही मेरी रेस है। एंड सेकेंडली मैंने नेशनल के अंदर गोल्ड, आई हैव 6 गोल्ड्स एंड 3 सिल्वर्स एंड 1 ब्रॉन्ज आई हैव। मेरे पास एक टाइटल है व्हिच इंडिया गिव मी एंड माय फैन्स गिव मी अ स्टार स्प्रिंटर। So, congratulations on your achievements and great to hear that such a great personality is on our podcast. So, Kaushal bhai, what's your say? You have a such great मतलब स्टूडेंट, आप उनको ट्रेन करते हो, आपकी क्या वाइब्स है, क्या फीलिंग है? व्हाट इज योर से कि इनका क्या पोटेंशियल है, आप इनको कहाँ देखते हो? मेरी अगर पर्सनली आप ओपिनियन लोगे तो मेरी वाइफ ये, इसे ट्रेन करते वक्त मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी लड़की को ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका एंड्योरेंस है, जो इसका स्ट्रेंथ है, आई थिंक किसी लड़के से ज़्यादा है। कैन यू डू स्क्वाट्स ऑफ 100 kg, 160 kg? नहीं। वो करती। डेडलिफ्ट बहुत अच्छा प्ले करती है और उसका जो स्पीड वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो उसको ट्रेन करते वक्त, और वो साथ में ना चीज़ों को सीखती है। तो लाइक मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो जो ना मुझसे डायरेक्ट पूछते हैं, सर ये किस लिए? एग्जैक्टली। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई रीज़न मांगता है कि हाँ किस लिए, कि आप कोई ब्लाइंड शॉट नहीं मार सकते कहीं पे भी। तो इसको मैं बताता हूँ, ये रीज़न पूछती है और वो चीज़ें सीखती भी है और करती भी है जितना इसका बेस्ट हो सके। और इसका डाइट पे काफ़ी फोकस है। खुद ही मतलब कैलोरीज़ देखनी, मतलब डिस्कस कर लेती है मुझसे, कैलोरीज़ देखनी, किस तरीके से डाइट बनानी है, क्या बनानी है। और डाइट के मामले में इसकी नॉलेज अच्छी है। तरन, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपने बताया कि सर आपको डाइट में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई, इतनी सारी डिटेल डेप्थ नॉलेज बताई। आप अपनी डाइट कैसे प्रिपेयर करते हो? डाइट में क्या-क्या ध्यान देते हो? किस तरीके से ध्यान देते हो? मतलब थोड़ा-सा बताओ। एज़ बीन एन एथलीट, आई यूज्ड टू से कि हमारा 90% ऑफ द गेम इज़ ऑन डाइट। अगर आपका डाइट वेल है, बैलेंस्ड है, आपके खुद के ऊपर कंट्रोल है, तो सिर्फ़ आपको 10% अपना वर्कआउट पे फ़ोकस रहे, और उस टाइम पर आप ऊपर अपना पूरा पोटेंशियल दे सकते हो 100%। डाइट के साथ हमें कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि एज़ बीइंग इन दिल्ली, यू नो, पॉल्यूशन रेट एंड सेकेंडली मैल न्यूट्रिशन। आज के डेट में मैल न्यूट्रिशन बहुत हाई लेवल पर है। तो हम लोग 100% ऑफ द ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हमारा डाइट हम लोग 75% भी कंप्लीट नहीं कर पाते। अब कहने को वो जो मार्जिन है, वो सिर्फ 25% का, लेकिन फॉरेन एथलीट्स 25% मार्जिन हमारा नैनो सेकंड्स कम कर सकते। इस वजह से हमारा इंडिया मतलब उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो इस चीज़ को मैं बहुत हाईलाइट रखती हूँ कि डाइट प्रॉपर जाए, क्योंकि मैं अच्छा खाऊंगी तो मेरा कल भी अच्छा होगा। क्योंकि
व्हाट वी ईट टुडे वो कम से कम वीक तक आपको पावर अप करता है। ओके, क्या-क्या सप्लीमेंट्स आप लेते हो? ओमेगा मल्टीविटामिन्स एंड आपका प्रोटीन हो गया, बीसीडब्ल्यू हो गया। एज़ बीन एन एथलीट हमारे साथ क्या होता है कि हार्श टेम्परेचर्स में हमें वर्कआउट करना पड़ता है, लाइक धूप से स्किन हो रहा है तो हाँ, आई यूज्ड टू ऐड कोलाजन टू। तो एथलीट्स को अपने डेली लाइफ में कोलाजन ज़रूर ऐड करना चाहिए क्योंकि हम लोग स्वेटिंग करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमारा स्किन रेट खराब हो जाता है, हमारा बिल्कुल ही मतलब गर्ल्स यूज्ड टू लुक लाइक बॉयज़। तो वो चीज़ कुछ चीज़ें होती है जो हमें ऐड करनी पड़ती है। तरन जी, तो आप ये बताओ आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए इस फील्ड को चूज़ करने में? लाइक मैं ट्रूली बताऊँ ये फील्ड इट्स माय मदर्स ये मेरा ड्रीम नहीं था। मैं एथलेटिक्स मुझे नहीं पता था एथलेटिक्स गेम है, नहीं पता था लाइक आज तो नीरज चोपड़ा सर जो हैं उनकी वजह से सबको पता है एथलेटिक्स एक प्रॉपर गेम है। लेकिन एट दैट टाइम वहाँ पे इतना लोगों को नहीं था। मिल्खा सिंह सर हो गए या फिर पीटू शर्मा उनकी वजह से थोड़ा बहुत नोन था लेकिन किसी को लाइक आई यूज्ड टू प्ले एथलेटिक्स दे वर लाइक एथलेटिक्स क्या होता है? मैंने कहा रनिंग। अच्छा भागते हो। उनको इवेंट नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ होता है कि रनिंग, रनिंग। ना उसमें इवेंट कुछ नहीं। तो मैं जब ट्रैक पे आई थी, मैं पहले कराटे करती थी। आई एम एशियन मेडलिस्ट इन कराटे टू। तो उस टाइम पर मैं करती रहती थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था मैं आई थिंक 14 इयर्स ओल्ड तो मैं ओबेस हो गई थी, क्योंकि उसमें वेट कैटेगरी होता है। तो ओबेस हो गए तो जब मैंने अपना नॉर्मल मेडिकल रूटीनल चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि हाइपर थायरॉइड का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वेट आपको यू हैव टू रिड्यूस 15 केजीज़। तो आई वाज़ लाइक कि 15 केजीज़ एकदम कैसे कम हो जाए? उस टाइम में पता नहीं होता था कि जिम्स वगैरह क्योंकि 14 इयर्स के बच्चे को क्या पता है कि तो मैं शांत रही, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। फिर मम्मा ने बोला मम्मा कहती है, "एक काम करो, तुम छत्रसाल जाओ।" क्योंकि मेरे जो कोच हैं सुनीता राय मैम, जो एथलेटिक कोच हैं, तो वो वहाँ पर उनके जूनियर थे मेरे वहाँ। तो उन्होंने बोला वहाँ पे मैम होंगे, तुम उनके पास चले जाओ। मैं गई, मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रैक का। आई वाज़ लाइक मैं ओबेस थी, मेरे से रनिंग नहीं होती थी। एक गर्ल मेरे आगे होती थी, मेरे को टाई अप करा जाता था रोप से एंड शी यूज्ड टू रन एंड आई हैव टू रन बिहाइंड हर और यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इवन क्योंकि नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे कराटे में तो स्ट्रेचिंग्स होता था या फिर वो छोटे से बंद कमरे में कितना स्टैमिना बिल्डअप कर लो। तो वो चीज़ का काफ़ी इफ़ेक्ट है। फिर फिटनेस हुई, जैसे-जैसे फिटनेस हुई, एक तो हाइट का काफ़ी इफ़ेक्ट आया उसमें। फिटनेस होता रहा तो मेरे को लॉन्ग जंप में बड़ा इंटरेस्ट लाइक जंपिंग एंड ऑल मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। तो आई वाज़ लाइक कि मुझे लॉन्ग जंप करना है। आप ये बताओ आपकी फेवरेट स्पाइक्स कौन-सी? मेरे को नाइकी ज़ूम एट फ्लाई मुझे बहुत पसंद है। वो मैं वही यूज़ सबसे पहले स्पाइक्स कौन-सा था? मेरा फर्स्ट स्पाइक मेरे को मेरी मदर ने गिफ्ट किया था लाइक मैं ट्रैक शुरू किया था तो मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा मेरे को ना स्पाइक चाहिए। माय मॉम वाज़ लाइक कि ठीक है, अगर तुमने ज़ोन अच्छा करा अपना तो मैं तुम्हें स्पाइक दिलाऊँगी और इवन मेरे जितने स्पाइक्स खराब भी हुए माय मॉम वाज़ लाइक कि डोनेट कर दो क्योंकि तुम यूज़ तो कर नहीं रहे। मैंने वाज़ लाइक कि नहीं ये मेरे मेमोरीज़ ये मेडल से ज़्यादा प्रीशियस है। मेरे सारे स्पाइक्स मैंने अच्छे से प्रिज़र्व करके रखे हुए हैं। लाइक मेरा एक ड्रीम है कि जैसे मेरा रूम वगैरह तो मैं अभी थोड़ा रेनोवेट करवा के उसको प्रॉपर वॉल पे लगाऊँ। मेरी मॉम वाज़ लाइक आर यू मैड कि शूज़ को कौन वॉश करे? मैंने यार वो इट्स एक एथलीट के लिए तो वही एक ड्रीम होता है ना। कोई ऐसा फ़ैसिनेटिंग सा मोमेंट बताओ कि जब मतलब जीत गए हो एकदम से कोई रनिंग करके आप लोग मेरा देखो मैं सच बताऊँ मेरा फ़ैसिनेटिंग मोमेंट मैं सेकंड आई थी उसमें। क्या? लिटरली इट्स मेरे साथ क्या हुआ था लाइक मैंने 100 मीटर में गोल्ड क्रैक किया था। पर्सनल बेस्ट 1150 मैं खुश थी कि हाँ, मैं आ गई 11 उसमें। नेक्स्ट डे मैंने कहा था कि 200 मीटर नहीं खेलेंगे अब, कि अब तो 100 में आ गया। तो माय कोच वाज़ लाइक कि रात को कॉल आया तरनजीत यू हैव टू प्ले 200 मीटर एंड आई वाज़ लाइक मैम कल रिले है। मैम कहते नहीं तुम 200 मीटर खेलोगे। मैंने कहा ओके मैम नो प्रॉब्लम। मैं कैसे-तैसे करके ट्रैक पे गई वगैरह, तो उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता है हमारा जो ब्लॉक होता है ना जिससे स्टार्ट लेते हैं ब्लॉक वो एक नीचे वो लोग ब्लॉक बनता आई रिमेंबर। हम जिस हिसाब से रनिंग करते हैं ना तो हमारे लेग्स का पावर एक स्प्रिंटर का लेग का पावर बहुत हाई होता है। तो वो जो ब्लॉक होता है ना हमारे कितने बार ड्रैग हो जाता है, वहाँ पे ट्रैक भी खराब हो जाता है हमारा इस वजह से। तो मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था आई यूज्ड टू लाइक कि इफ यू आर सपोर्टिंग इट अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके बैठना, नहीं तो तुम्हें चोट लगेगा। एंड ही वाज़ लाइक कि एक लड़की मुझे कितना चोट कर देगी। मैंने कहा ठीक है मैंने कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं पता उसने पैर लूज़ रखा या क्या करा,
मेरा ब्लॉक हाफ मीटर ड्रैग हो गया, मेरा स्लो स्टार्ट उठा, मेरे जो पीछे वाले जो एथलीट्स थे ना, आई वाज इन फोर्थ लेन, एक्चुअली लाइन ना कर्विंग में होता है, तो जो सबसे आउटर लेन पे वो सबसे आगे हो, और पीछे वाला पीछे वाले एथलीट्स ने मुझे क्रॉस कर लिया, लेकिन वहाँ पे जो लेन था ना, वहाँ पे मैंने अपना कवर अप किया कैसे तैसे करके इन फ्रंट लेन, मेरा स्ट्रेट अच्छा है क्योंकि स्ट्रेट में मैंने इवन सिर्फ 5 मीटर एक्स्ट्रा होता तो आई यूज्ड टू बी कोल्ड, लेकिन फिर भी मैं 200 मीटर में इतना, उसमें तो साइड इवेंट था, तो मैं ऐसे खड़ी हुई, मैंने कहा उदास तो मैं थी नहीं, मैं क्योंकि वो तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सेकंड आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी, तो उस टाइम पे थोड़ा तो था, फिर मैंने स्कोर बोर्ड देखा, इट वाज 23-6-1, आई वाज डांसिंग अप देयर, एवरीवन आर लुकिंग एट मी कि व्हाई शी इज डांसिंग, आई वाज लाइक कि नहीं नहीं 23-6-1 एक बार बताओ, क्योंकि अब मुझे समझ आ जाएगा। 3 सेकंड्स डॉट 61 नैनो सेकंड्स, हमारा नैनो सेकंड्स भी काउंट होता है, इस नैनो सेकंड कम करने के लिए भी हम लोगों को ईयर लगता। आपको कौन सा ट्रैक अच्छा लगता है, फर्स्ट वाला कि लास्ट वाला? लेन 3, लेन 3। even my friends used to call me Taranjeet here, Taranjeet is coming, lane number 3, bib number 009, yeah, they used to call me lane 3, lane 3, तो मुझे बहुत तो नहीं, आपको बता दे 200 आई वाज डांसिंग अप देयर, माय फ्रेंड्स वर लाइक बाहर से मुझे बोल रहे हैं आर यू स्टूपिड और बैड और व्हाट, कहते यू आर सेकंड, एंड आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम, लाइक मैं ऊपर देख रही हूँ, मैंने कहा लुक एट द स्कोर, एंड दे वर लुकिंग एट देयर, दे वर लाइक पीवी, एंड देयर डांसिंग, तो मैं अंदर वहाँ पे ट्रैक पे डांस कर रही हूँ, फेंसिंग्स के बाहर वो लोग डांस कर रहे हैं, और रिपोर्टर आके मेरे से पूछ रहे थे, लाइक फर्स्ट वन को सबसे पहले इंटरव्यू किया था, वो सेकंड वन को आगे इंटरव्यू कर रहा है, मैम व्हाई आर यू डांसिंग, एंड आई वाज लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सेकंड हूँ, मेरा पीवी लग गया सर। अब एक बात बताओ कि आप मेरे को ट्रेन करोगे? जरूर आप आए। आपसे ट्रेनिंग लेके आपके साथ कंपटीशन कर रहा हूँ। पर आप एक चीज़ ये बताओ कि आपका फैमिली सपोर्ट क्या था आपको? मेरे मैं सच बताऊँ, मेरे फादर ने इतना स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि लाइक हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स पहनना या फिर सैंडो पहनना नहीं अलाउ लॉर्ड। नहीं था, तो लाइक मैं जब स्टार्टिंग में स्टेडियम भी जाती थी, तो उस टाइम पर भी आई यूज्ड टू कवर अप माई सेल्फ, तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि तरनजीत नहीं होगा ऐसे, आपको यू हैव टू वेयर, क्योंकि आपको फ्रीली रनिंग करना है तो हैव टू वेयर इट, तो मैंने अपनी मम्मा से बात की कि मैं मम्मा से बहुत क्लोज हूँ, तो मम्मा लेके गए मुझे कि तरनजीत चलो ऐसे करके, तो हम लोग गए, हम लोगों ने किट वगैरह बाय किया, माय फर्स्ट किट आई रिमेम्बर स्पोर्ट्स, तो आज भी मेरे को स्पोर्ट्स में अगर कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने लिया किट वगैरह, घर पर किसी को नहीं पता था, मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पता था, तो क्या क्या लिया था? बाइसाइकिल शॉर्ट्स? bicycle like cycling shorts I have and proper kit, a sando shorts, and दूसरा जिससे होता है ना कि आर्म रिस्पैंड वगैरह, ये सब कुछ मैंने ली, पता नहीं कोइंसिडेंटली मेरे पापा एक दिन मुझे लेने आ गए ट्रक पे, ओ भाई। वो एंटर हुए, और उस दिन मैं ही स्प्रिंट मार के पापा के साथ सामने आ गया, अ डैम सीन वाज देयर, एंड आई वाज लाइक कि पापा बहुत गुस्सा, मैंने फटाफट अपने पापा कहते घर चलो बस, बहुत हो गया घर चलो, मैं घर आई, मैं बैठ गई, पापा कहते कल से ट्रेनिंग पे नहीं जाएगी, ऐसे कौन करता है, ये है वो, मतलब बहुत वो हुआ, तो मेरे कोच को मैंने फ़ोन कर दिया, अगले दिन मेरे को ट्रेनिंग पे तो जाने नहीं दिया, कोच का फ़ोन हुआ, तो कोच अब मतलब मेरे कोच किसी के लिए कभी नहीं गए, वो स्पेशली मेरे घर आए कि मैं तरनजीत को लेके जा रही हूँ, आपको जो करना है आप कर लो, सिंपली उन्होंने सिंपल बोला कि जो करना है कर लो, मेरे मम्मा कहते मैं कोच के साथ हूँ, जिसको जो करना है कर, और से देख रहे हो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है चलो, फिर धीरे-धीरे करके हाँ, फिर पापा को जैसे-जैसे मेडल आया तो समझा कि हाँ, ये चीज़ चल रहा है ऐसे करके, कि मेडल आया, पापा भी फ्लेक्स करते थे, लाइक मेरी बेटी, लाइक मेरे पापा का ग्रेटेस्ट फ्लेक्स लिटरली मुझे आज भी, मैं एक्चुअली व्हाई माय फादर पास्ड अवे इन 2023, उनका फ्लेक्स था कि मेरे को मेरी बेटी के नाम से जाना था। सबको ये होता था कि तरनजीत ऐसे करके लड़की है, वो ऐसे मतलब उनको एक गेम था, दे वाज़ लाइक वो खेलों में जाती है ना किसके पापा, अरे वो चीज़ उनको भी बहुत होता है कि हाँ, मेरा फ्लेक्स, मेरे इवन मेरे पापा ने मेरे सारे न्यूज़पेपर के कटआउट्स जो भी आता था, दे यूज्ड टू कीप इट, एंड हमेशा वो अपने पास, कोई भी हमारे घर में आता था, किसी से नहीं मिलवाना उन्होंने, कुछ भी उनके फ्रेंड आए या घर में कोई रिश्तेदार है, ये हमारी बेटी है, ये ऐसे एथलेटिक्स करती है, ये इसके मेडल है। सबसे मतलब कौन सा न्यूज़ चैनल था सबसे बड़ा जिसने आपको इंटरव्यू करा था? 3 न्यूज़ चैनल्स ने सबसे बड़े थे, आज तक, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, एंड थर्ड वाज़ टीवी नाइन। तो मैं ऐसे बैठी थी, मेरी सिस्टर मेरे साथ थे, तो मेरे को कोच ने बोला, मतलब मेरा रेस खत्म हुआ था, मैम कहते जल्दी से अपना हुलिया सुधारो, टी-शर्ट वगैरह सब कुछ वेयर अप करके आओ, तुम्हारा इंटरव्यू है। मैंने किसके साथ
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ टैटू वाज लाइक कि हिंदुस्तान टाइम्स हम जिसके न्यूज़पेपर हमारे घर आते हैं तो मैं ऐसे बैठी हुई तो मेरी सिस्टर कहती तू सेलिब्रिटी है। तो मेरे घर में मम्मा ने किसी को नहीं बताया, सबको पता है क्या बोला कि मैंने उनसे पूछा था ना कि डेट ते आज के दिन ना सब ना हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर ले लेना। जब सब वो फ्रंट पेज पे आ गया, फ्रंट पेज पे लाइक हाफ ऑफ द इंटरव्यू वाज माइन। मैंने रिकॉर्ड किया था और सेकेंडली मेरा एक केस था तो वो बहुत हाईलाइट हुआ था। मेरा मतलब रन केस था, हिट एंड रन केस था मेरा। मेरा कॉलर बोन थी वो पार्ट्स में टूट गया पूरी तरह से। तो उस टाइम पे मेरा काफ़ी फेमस हुआ था वो केस क्योंकि उसी के ही नेक्स्ट ईयर मैंने रिकॉर्ड किया। ग्रेट यार। बड़ी तगड़ी रिकवरी करी आपने। ग्रेट टू नो। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताओ कि आप को जैसे फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, सारी चीज़ें हुई, ठीक है, तो आप सर से कहाँ पे मिले? आप बताओ कौशल कि आप इनसे कहाँ पे मिले और क्या रीज़न था मिलने का? तो करण मैंने बताया था 2020 में वही जिम का जैसे प्रॉब्लम पड़ा था काफ़ी, तो जिम भी 1100 चल ही रहा था उस टाइम पर। तो उस टाइम पे तरुण से मेरी बात हुई थी कि हाँ, जिम करना है किसी तरीके से, एज़ यू नो कि वो एथलीट और एथलीट के लिए ये तो एक तरीके से वो ही कर्म है, काइंड ऑफ कि हाँ भाई, अपना जिम इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आप गए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी, नहीं, क्रॉसफिट भी होता है, एंड्योरेंस भी होता है, स्टैमिना भी होता है, अलग-अलग वर्कआउट होता है और अपना बॉडी को मेंटेन करना होता है और वो इतनी जैसे नेशनल मेडलिस्ट है और इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड था। और फिर उसके बाद वो मेरे ही अंडर जिम करने लग गई क्योंकि उसे काफ़ी चीज़ें समझ आने लग गई और धीरे-धीरे कुछ एक होता है ना कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो थोड़ा उसमें आया। तो वो एक जो लड़की है ना वो स्किनी काइंड ऑफ थी। तो दैट वन थिंग लाइक मेरे साथ सर का मैं सच बताऊँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि सर ने मेरे को ट्रेन किया। लाइक मेरा एक फेज़ था मैं बैन हो गई ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड सम अनवांटेड थिंग दैट आई टेक आई रियली रिग्रेट इट। लिटरली मैं आज की डेट में रिग्रेट करती हूँ, मैं एथलीट्स को बोलती हूँ वो ना लें। उस टाइम पे क्या हुआ था शी इज़ टॉकिंग अबाउट डॉग्स। डोप टेस्ट। तो एटलीस्ट आई थिंक 2022 में 1 जनवरी को मेरे घर के बाहर मीडिया आ गया। मैं ट्रैक पे थी, मेरे मॉम का कॉल आया, "तरनजीत वेयर आर यू?" आई वाज़ लाइक, "आई एम ऑन ट्रैक।" कहते कि तुम जल्दी घर आओ। तो मैंने घर के बाहर देखा भीड़ हुई रखी है। मतलब न्यूज़ चैनल वाले जिनको मैं जानती नहीं हूँ, न्यूज़ चैनल वाले मेरे को वो कर रहे हैं, वो भी मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे गार्ड भैया ने अंदर मतलब घर के अंदर लेके गए हैं कैसे-तैसे करके। मैं कमरे में बैठी हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, लिटरली नहीं पता। तो उन्होंने मुझे मतलब मेरी ट्यूशन ट्यूटर एक और थे, उनका कॉल आया कि तरनजीत न्यूज़ देखो। न्यूज़ देखो क्या हुआ? तो मैंने जब न्यूज़ चैनल ऑन किया, सारे न्यूज़ चैनल्स पे मेरा 1 जनवरी को डोप टेस्ट था। उसमें भी मतलब न्यूज़पेपर्स, सारे न्यूज़पेपर्स में सब कुछ आ रखा है। उस दिन मेरे को इतना ज़्यादा मैंने न्यूज़ चैनल देखा, उसके बाद मुझे 20th जैन को होश आया है कि मुझे नहीं पता 20 डेज़ में मैंने क्या किया। ना मुझे पता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरे को नहीं पता कुछ। तो वो चीज़ फिर मैं मतलब बिल्कुल शांत रही, किसी से मतलब सब्रियाँ तोड़ देते हैं। कहते मैं कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ को कि ये फ़ेज़ मेरी लाइफ़ में आया। मुझे ट्रू फॉर्म्स दिखी सब। मैं बिल्कुल स्किनी हो गई क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन पूरा। तो एक दिन सर का मतलब सर हँसी-मज़ाक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी एंड सर का मैसेज आया, "क्या फ़ायदा?" कहते कि तुम्हारे वालों कहते तुम हर चीज़ को तो अपने रोने लग जाती बैठ के, क्या फ़ायदा तुम्हारा ये सब पोस्ट वगैरह करने का? तो मैं उस दिन लिटरली मैंने रो के फ़ोन किया, "सर, आई वांट टू मीट यू, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है एंड आई एम लिटरली अगर मेरे को सर नहीं मिलते, मैं आज की डेट में मैं नहीं होती। आई एम मतलब जितना डिप्रेस थी मैं सुसाइड कर चुकी होती। लिटरली मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी। ये तो फिर सब सर के साथ मैंने कन्वर्सेशन किया कि सर मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो सर कहते हैं, "रो क्यों रहे हो?" मैंने कहा, "सर ऐसे हो गया।" एंड सर वाज़ लाइक कि क्या हो गया? कहते उठ जाइए, कहते कोई दिक्कत नहीं है तेरे में। कहते कोई कमी है? मैंने कहा नहीं। कहते फिर कुछ नहीं है, कहते कमबैक करना है, कहते ये समझ ले नया स्टार्ट है। मैंने कहा क्या नेचुरली करना है सारा। एक्चुअली व्हेन डॉग के बाद पीसीडी होते है वो बिल्कुल डाउन चली गई थी। बिल्कुल जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, जॉइंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब बहुत सारे इश्यूज़ आने लग जाती। तो एक कहते हैं वो फेज़ से निकली थी जो इसका सिंपल सी बात है, जब कोई बंदा यहाँ पहुँच जाए ना और मीडिया के थ्रू जब वो नेगेटिविटी दिखाते हैं और यहाँ पर जब आ जाता है वो बंदा, तो उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग होता है। क्योंकि एक टाइम पे तुम ही अपने माँ-बाप का नाम उछाल रहे हो, तो ये डिप्रेस थी कि कहीं न कहीं
शी इज़ बिकमिंग द रीज़न कि उनका नाम क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है या खुद भी डाउन जा रही है नाउ, बट जो इतने और ऑल ओवर इंडिया में शो हो रहा है वो। तो तब तरन को मेरे पास कॉल आता है। इसके बाद हुआ क्या था कि मैंने बोला कोई नहीं। तो मेरे कोड ऑफ कंडक्ट में तो यही है ना कि जो भी करवाना नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करवाना और स्पेशल पॉपुलेशन म्यूटेंट का हो जाएगा, कोई नहीं, करते। धीरे-धीरे स्टार्ट करवाया, थोड़ा-सा इसके लिए टफ था, ठीक है। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ना इसका लुक चेंज कर दिया। लुक चेंज करने का मतलब हो गया जो इसकी फ़िज़ीक है ना, वो निखर के बाहर आई, वरना प्रोराइड के बाद जब बंदा जाता है ना उसकी हालत हो जाती है खराब, नेचुरल। आप इससे पहले आपने अपने एपिसोड में ही बताया था, तो ये वही स्टूडेंट है? हाँ, ये वही है। फिर सब कुछ सही चलता रहा। अब एक नेचुरल मसल हो गया और खाली ऐसा नहीं कि हाँ, खाली इसने मसल गेन कराने, तो उसके साथ एंड्योरेंस भी, स्पीड वर्कआउट सारी चीज़ें करी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी, एजिलिटी हर चीज़ चली है। अब मेन दिक्कत हो गई थी कि इसके पापा की थोड़ी प्रॉब्लम पड़ी हुई थी। शी टोल्ड मी कि हाँ, मेरे पापा की प्रॉब्लम पड़ी हुई है, तो उनकी किडनी वगैरह डैमेज हो गई थी, तो ही वाज़ हॉस्पिटलाइज्ड। तो तब इसने मुझे सारी चीज़ें बताई और वर्कआउट भी इसका छूट रहा था। तो उन दिनों क्या हुआ था कि इसका ना मतलब वहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, इधर-उधर गिरी, तो उसका जो राइट पैर का जो लिगामेंट है ना, एसीएल, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट जिसे बोलते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट, वो जो है ना एमसीएल भी था। तो वो क्या हो गया था, ये दोनों ना टियर हो गए थे। अब ये लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट करता है कि आपकी बोन और जो आपका मसल है, उसका कनेक्टर होता है। और एक एथलीट की टांग का मसल बोन साथ में कोऑर्डिनेट करेगी तभी चलेगा। हाँ, तो एक फिर मीनवाइल इसके पापा भी एक्सपायर हो गए और इसका जो टियर हुआ, टियर भी 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाला ये होता है कि आप 1.5 से 2 महीने में रिकवर कर जाओगे, रेस्ट लो, कुछ मत करो। ठीक है? टियर काइंड ऑफ थोड़ा-सा टियर हुआ है। सेकंड में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा 50% से ज़्यादा हो गया, 75% के करीब हो गया और उसमें ये होता है कि आपको 3 से 4 महीने तो रेस्ट लेना है, इसको रोक देना है अपने लेग को, ठीक है? और मेडिसिन्स चलती रहेगी। थर्ड टियर में पता है क्या होता है? तो सेपरेट ही हो गया। हड्डी वाला अब बंदा मेंटली भी डिप्रेस्ड कि पापा का भी लॉस हो गया और गेम का भी लॉस। फिर इसकी सर्जरी हुई, इसका ऑपरेशन हुआ। उन्होंने लिगामेंट डाला सारा, सेट करा और डॉक्टर वगैरह ने बताया, प्रिस्क्रिप्शन दिया। मतलब जब ये ऑपरेशन के बाद आई थी ना कि एक लेग इतनी है और ऑपरेशन वाली लेग इतनी है। ड्रास्टिक। जितने क्वाड्रिसेप्स मसल्स है ना, वो सारी श्रिंक हो गए, सब कुछ फैट लॉस हो गया, मसल लॉस हो गया, सारी चीज़ें क्योंकि सर्जरी थी वो सारा सर्जरी वगैरह का हुआ। दिक्कत ये आई कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि पहला वो बैन में गई हुई थी, फिर इसका बैन हटने वाला था, ये दोबारा जाने लगी थी प्रेप पे। अब दिक्कत इसकी पड़ गई, डॉक्टर ने कहा कि आप 9 टू 11 मंथ्स तक तो उठोगे नहीं। हाँ, इसका 1 वीक में वॉकर हटवा दिया था और 3 महीने के अंदर मैंने इसे 100 केजी की स्क्वाट्स लगवा दी, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था 11 महीने तक हम हिलोगे नहीं। अब आप जो बता रहे हो ना, मैं जो वो वाले एपिसोड को रिलेट कर पा रहा हूँ अच्छे से। हाँ, सर ने मुझे मना भी किया था कि तुम अभी मेंटली डिप्रेस्ड हो, तुम मत करो कुछ भी। तो मैं आई यूज्ड टू डूइंग हर्डल वर्कआउट, लाइक हर्डल्स होती हैं उसके ऊपर से जंप कर रहे थे। मेरे को आई स्टिल रिमेंबर मेरा ब्रीथिंग टूटा, मेरा मतलब माइंड कंसंट्रेशन सब टूटा। मैं एकदम गिरी भी कैसे, स्ट्रेट गिरी मैंने, अपना नी बिल्कुल पीछे होते हुए, लाइक नी ऐसा होता है वो ऐसा होता हुआ देखा। और लिटरली मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं आज तक किसी पे ने स्क्रीन नहीं किया। मेरा बोन टूट गया, मैंने तब भी स्क्रीन नहीं किया। ऐसी उस बंदे सच नहीं बताया था। रीज़न ये डाँट पिटती क्योंकि मैंने मना कर दिया था और मैंने ऑलरेडी मना कर दिया था कि ये नहीं करना जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी के लिए ना जितने भी एंड्योरेंस है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कहने का मतलब माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं ऐसे नॉर्मल रही कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपना मैंने थेरेपी वगैरह करवाया तो चल रहा था। ग्रेड 1 पे था उस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, धीरे-धीरे थेरेपी वगैरह। अब वो लास्ट ईयर में आई रिमेंबर मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल भागने को मना किया था। तो नहीं, मैं उस टाइम पे फिर मैं शांत रही, फिर डॉक्टर को दिखाया तो मतलब मैं लिटरली बताऊँ, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर एथलीट के लिए एक वरदान है। लिटरली एथलीट्स के लिए एक वरदान है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स हमें 6-6 महीने के उसमें मिलते थे ना, वो ऑन द स्पॉट मिलता। लाइक एथलीट्स को अगर किसी और से हुआ होगा ना ऑपरेशन के लिए 3 टू 6 मंथ्स का वो देते टाइम पीरियड वो लोग।
कि 3 मंथ्स 6 मंथ्स इसके बाद आपको उस टाइम पे तो और वर्स्ट हो जाएगा। तो और एक्सपेंसेस लाइक लैक्स के ऊपर जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के अंदर वो थाउजेंड्स होता है, रीजनेबल प्राइस में होता है। वो गवर्नमेंट रिसोर्स, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से। और फैसिलिटीज नो डाउट कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो वहाँ नहीं थी। क्लीनिंग बहुत अच्छी थी, प्रॉपर क्लीनिंग होती थी, सैनिटाइजेशन पूरा अच्छा था, सब कुछ था। और ऑपरेशन वगैरह जब, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि एक तो पापा का ट्रॉमा आ गया, फिर एकदम ही उन्होंने बोला कि 6 फेब को मेरे माय फादर पास, 3 मार्च को उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन। और उन्होंने कहा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कहते कि अगर तुम्हारा बीपी हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ, ऑपरेशन हम नहीं करें, फिर 1 मंथ एक और बार रुकना पड़ेगा। मैं डिप्रेस्ड हो चुकी थी, लिटरली मैं रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड होकर बैठी रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं चल भी नहीं पाऊंगी, गेम नहीं हो पाएगा। कि ट्रैक के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही थी, इवन मुझे फोबिया हो गया। मैं ट्रैक अब जाती थी ना, तो मुझे शिवरिंग होती थी उस ट्रैक के ऊपर, कि मेरे को एंजाइटी होने लग गई थी, कि फोबिया हो गया, कि मुझे ऐसा लगता था कि इस ट्रैक की वजह से मैंने अपने फादर सब कुछ खो दिया, जिस ट्रैक से इतना प्यार था। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेरी ब्रेव वुमन। आपकी पूरी ओवरऑल समरी जो समझी है मैंने, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द वुमेन ऑफ योर एज एंड दोज हु वांट टू कम इनटू दिस फील्ड? फर्स्ट थिंग, इट्स नेवर टू लेट। कम बैक करो, अपना बेस्ट दो। और जो कर रहे हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, अपने आप को मोटिवेट रखो, होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हर चीज होगा। बस हाँ, बोल्ड रहो, अपने आप को फील करो, किसी की नहीं सुनो। क्योंकि अगर आप किसी की सुनोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अपने ही सुनो, अपने आप को मतलब अगर आपको लगता है ना कि मैं अगर कभी हारती भी हूँ रेस में, मैं सिंपली ये नहीं सोचती कि मैं हार गई। एक्सपीरियंस है कि मेरी बॉडी में ऐसी क्या चीज थी जो नहीं आई रेस के अंदर, मेरा 100% क्यों नहीं निकला। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इट कि यार मैं हार गई, ये हो गई नहीं। क्योंकि ये चीज हम कहते हैं कि चैंपियन है, ये हुआ। अगर बार बार चैंपियन बनते रहोगे तो वो चीज का फेज आपको नहीं समझेगा। जो हार के होगा ना कि ये चीज अच्छी। जो हार के उठने में मजा है वो अलग है। फीमेल एथलीट्स इंडिया के अंदर, मैं कह रही हूँ कि मेल एथलीट से ज्यादा आज की डेट में पावर है। लाइक हम लोगों को जो सपोर्ट पहले नहीं मिलता था ना, अब वो पेरेंट्स कर रहे हैं ना। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे को खुद को खुशी होती है। मेरी फैमिली में किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि स्पोर्ट्स करना है या ऐसा करना है। अब मैं करती हूँ, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। मेरे ब्रदर्स के जो बेबीज हैं, मेरे भतीजा भतीजे, देवर लाइक नाइस वगैरह, कि हमें बुआ जैसा बनना है। ग्रेट यार। और लिटरली मेरी भाभी मेरे को बोलते हैं कि तरन, माय डॉटर इज 10 years old, तो अब हम इसको स्पोर्ट्स में डालेंगे, तो तुम सजेस्ट करो कौन सा हमें स्पोर्ट इसके लिए चूज करना चाहिए। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि यार मैं इतनी छोटी हूँ, फिर भी बड़ों से पहले मेरे को पूछा जाता है। लाइक तो वो चीज को लाइक बहुत अच्छा लगता आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? है। मैं सच बताऊं, मैं कम बैक सिर्फ अपने फादर के लिए कर, दोबारा वही स्टार स्प्रिंटर वाला जो है उसको ग्रैब करके ला। आई विश आपको हम ओलंपिक्स में देखें और अच्छी अच्छी गेम्स में देखें, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेम्स। एंड आप जल्दी से वापस आओ और अपनी फील्ड में वापस आओ। और एंड वी आर obliged that you came up to our channel, and it was a great conversation. कौशल भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन थी आप दोनों की। बहुत डिटेल में बहुत कुछ सीखा, समझा, और कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता थी वो जानने को मिली। कुछ मैसेज आपका अनप्रोफेशनल्स के लिए? बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बस कीप ऑन गोइंग। अगर आपको लगता है कि हल्का सा भी लगता है कि यार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, जो गॉड ने आपके लिए प्लान्स बना रखे हैं, इट्स ब्रिलियंट फॉर यू। तो लगे रहो, बेस्ट विशेस कि आप और अच्छा ग्रो करो। And thank you for supporting us in the beginning. And we would like to thank Chetan, our camera person, and our back support. And please, आप कुछ चेतन के लिए बोलोगे? इतना पेशेंस सर का बहुत, मैं लिटरली आई अप्रिशिएट सर, आपका पेशेंस बहुत अच्छा है। कौशन भाई, क्या अपग्रेडेशन में कैसा लगा आपको? क्या अपग्रेड पे अच्छा लगा जो अपग्रेड्स देख रहे हो आप? अनप्रोफेशनल्स के आगे से यूएन हटना आता मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही प्रोफेशनल है। इवन इट इज मोर देन प्रोफेशनल्स। तो मेरे को एक चीज पूछना है, अनप्रोफेशनली क्यों? चेतन ने पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या देखा, तो चेतन ने बोला कि सर, आपको पता है ये अनप्रोफेशनल आज से 5 साल पहले डिसाइड हुआ था।
5 साल पहले डिसाइड करा था हमने 2020 में हम ऐसा कुछ करेंगे। करी उस टाइम हमारे पास पैसे की कमी थी, उस टाइम हमारे पास जगह की कमी थी, कोविड उस टाइम कोविड था, उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे। मतलब मेरी विजुअलाइज़ेशन चेतन के साथ मैच हो रही थी, बाकियों की मैच नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे कि भाई ये छोटा कैमरा लेके क्या करेगा? 5 ईयर डाउन द लाइन हमने जो किया है वो एक सपना हमने सपना देखा है भाई और हम साकार करेंगे उसको, ठीक है? तो हमने मिलके सपना देखा, फिर मुझे दूसरे-दूसरे मेंबर्स मिले, हेमंत मिला, हेमंत मेरा स्टूडेंट है डांस में, ठीक है? और हेमंत ने मेरे साथ कोरियोग्राफी पैटर्न्स करे और फिर आदित्य मिला, आदित्य ने मेरे साथ रैप करा एक कहीं पे जाके, ठीक है? फिर मेरे को लोकेश मिला, लोकेश ने मेरे लिए सिंगिंग हमारे लिए सिंगिंग करी। तो ये सारे मेरे को लगे एक पैशनेट ग्रुप मिला, इनसे मैंने डिस्कशन करा एंड देन सब अपनी-अपनी फील्ड में पैशनेट अब मुझे समझ में आ रहा है इतने क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आए। ये सब पैशनेट है। जब आपने मुझे नाम बताया था ना, जब मैं हम जिम में हम यार वो कन्वर्सेशन, तो आपने जब बोला था ना अनप्रोफेशनल, मैंने स्पेशली यूट्यूब खोल के देखा, मैंने कहा अनप्रोफेशनल क्यों? मेरा उस टाइम भी था कि यार अनप्रोफेशनल, लेकिन फिर हाँ, एक चीज़ होता है जैसे अगर आप किसी को अनप्रोफेशनल, लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स को था ना, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ अनप्रोफेशनल्स पे, दे वर लाइक अनप्रोफेशनल्स। ये नाम भी चेतन ने ही दिया है, चेतन ने बोला कि सर हम देखो प्रोफेशनल तो नहीं है। चेतन सर तो छुपे रुस्तम है आपकी टीम में। Thank you so much Kaushal and thank you so much Taranjit Kaur for coming to our channel. Thank you guys for watching Unprofessional. See you in the next episode. सो बेसिकली अभी तरह का जिस तरीके का इंटरव्यू हुआ सब कुछ हुआ तो जो अपकमिंग एथलीट्स है और जो डाउन फॉर में रह रहे हैं काफ़ी तो उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि हाँ ये कभी लेट नहीं होता कि आप ट्राई करो कि हाँ जितना करो क्योंकि हर एक स्टेप जो है ना वो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग सिंपल सी बात है प्लस एक अच्छे गाइडेंस में जाइए आप ठीक है मैन्युपुलेट मत हो कि आप मैन्युपुलेशन में जाके ना शायद जो जो डाउनफॉल पे चल रहे हो ना और डाउन चले जाते हो तो आप अपने अगर आप किसी अपने एक प्रोफेशन को लेके बिल्कुल पैशन है तो उसके लिए पागल होके लग जाइए मैं जैसे सर ने बोला कि लग जाए, मैं सिंपली एक ही आंसर वो करना चाहूँगी, सबको मैसेज देना चाहूँगी कि खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपको डेडिकेशन चाहिए, फ़ोकस चाहिए, और हाँ, सिर्फ़ अपने गुरु की सुनो। किसी का मत सुनो, किसी की मिसगाइडेंस पे कभी मत जाओ। कोई भी ऐसी चीज़ शॉर्टकट्स कभी मत लो। शॉर्टकट्स जो होता है बहुत ज़्यादा एक तरह से डेंजरस चीज़ है। तो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, अपने आप को क्लीन, और हाँ, जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं, क्लीन एंड फेयर प्ले करो। किसी चीज़ का भी डिसएडवांटेज नहीं वो करो, ठीक है? और अपने आप को बेस्ट अपना निकालो और हमेशा अपने गुरु की हमेशा सुनो।